सैफ अली खान पर हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, उसी के साथ आगे का एजेंडा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है बांद्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक संदिग्ध नजर आया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जो मुंबई में बांद्रा का रेलवे स्टेशन है उसके नजदीक संदिग्ध नजर आया है। पुलिस को शक यह है कि घटना के बाद संदिग्ध ने लोकल ट्रेन ली। पुलिस की टीमें वसई, नालासोपारा में भी छानबीन कर रही हैं। कल तक पुलिस की टीम प्रभादेवी इलाके पर फोकस कर रही थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की जो टीमें हैं वो वसई से लेकर नालासोपारा तक इन इलाकों में भी छानबीन कर रही हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहां नजर आया संदिग्ध, ये पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और इसी के बाद पुलिस इस बात का शक जता रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद ये जो संदिग्ध व्यक्ति है इसने लोकल ट्रेन पकड़ी और ऐसे में पुलिस की टीमें अब वसई से लेकर नालासोपारा तक छानबीन में जुटी हुई हैं। ये वो संदिग्ध जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, जो पुलिस की तरफ से बताया गया था कि सैफ अली खान जिस सोसाइटी में रहते हैं उस बिल्डिंग के फायर एग्जिट के लिए जो सीढ़ियां बनी होती हैं, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते ये संदिग्ध जो है यहां से फरार हुआ। और देखिए इसी दौरान उसकी ये सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से ही समझते हैं कि बांद्रा रेलवे स्टेशन और उसके बाद नालासोपारा और वसई, यहां पर जो पुलिस का फोकस है, इसे लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। सूरज जी बिल्कुल रोमाना, ये घटना 2 बजे के आसपास हुई थी। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आपने देखा होगा टाइमिंग 2:33 के आसपास जो आरोपी है वो सीढ़ियों से उतरता नजर आया था और छठी मंजिल पर जो रेसिडेंट रहते हैं उन्होंने अपनी एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किया था। उसी कैमरे में वो संदिग्ध कैप्चर हुआ था। जो इमेज आज पुलिस के हाथ में है, इसी शख्स की तलाश करने के लिए 20 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। वहाँ से निकलने के बाद बताया जाता है कि आरोपी बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ गया, जहां पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, लेकिन वो फुटेज जो है बहुत ही धुंधला है। पुलिस को एक्सपर्ट की मदद लेकर ये अंदाज़ा लगाना पड़ा कि हाँ ये वही संदिग्ध है जो सैफ अली खान के घर पर था, जिसने सैफ अली खान पर और उनकी हाउस हेल्प पर अटैक किया था। उसके बाद रात थी, पहली लोकल ट्रेन पकड़ी होगी, मतलब आरोपी ने वहीं कहीं पर इंतज़ार किया होगा जब पहली लोकल आई होगी, क्योंकि रात का समय लोकल ट्रेनें बंद हो जाती है। पहली लोकल उसने पकड़ी होगी, पकड़ने के बाद वो वसई या नालासोपारा इस इलाके में उसने वहाँ पर गया होगा। इसी वजह से मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमों को इन इलाकों में भी डिस्पैच किया गया है। रात से ही टीमें वहाँ पर कैंप कर रही हैं, अपने लोकल इन्फॉर्मर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्प लेकर, मतलब सीसीटीवी और बाकी के तमाम चीज़ों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। जी, लेकिन फिलहाल सूरज ओझा, ये पूरा मामला क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आप भूस के ढेर के अंदर एक सुई ढूंढ रहे हैं? इतनी मुश्किल फिलहाल पुलिस के सामने ये पूरी जांच बनती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए इस बात को हमें मानना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हुई है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। जब भी कोई क्राइम होता है, ये कोई फ़ोन तो नहीं लेकर गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, इस बेसिस पर आरोपियों को पकड़ने की जद्दोजहद में टीमें लग जाती हैं। लेकिन अगर किसी आरोपी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है तो ऐसे में उसे पकड़ने में पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमने इसके पहले के केस में भी देखा। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाला हमलावर जिशान अख्तर और जो एक और आरोपी है, दोनों जो फरार हैं अब तक ये मिल नहीं पाए हैं। कुछ इसी तरह का इस केस में भी इस आरोपी के पास बताया जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था। इसी वजह से वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, इनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये और इसी वजह से सीसीटीवी का ट्रेल चेक किया जा रहा है कि वो वहाँ से निकला होगा तो कहाँ से गुजरा होगा। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं ऐसे शख्स को कहीं देखा तो नहीं होगा, और इसी के चलते मुंबई पुलिस को आरोपी को ढूंढने में समय लग रहा है। बिल्कुल मुश्किल हो रही है और ऐसे में ये सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है वो अब 7 सवालों में उलझ कर रह गया है और इन्हीं 7 सवालों में जो सच है ना वो उलझा हुआ है। कि कौन कौन से सवाल है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। हमलावर जो है वो सीधे
बच्चों के कमरे में कैसे पहुंच गया? गार्ड की लापरवाही से आरोपी बिल्डिंग में घुसा कैसे? सैफ के स्टाफ में किसी ने आरोपी की मदद की क्या? यह भी बड़ा सवाल। क्या आरोपी बिल्डिंग के लेआउट से परिचित था? कई सीसीटीवी कैमरे और सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरे में क्यों नजर आया आरोपी? बाकी में आरोपी नजर में क्यों नहीं आया? सीसीटीवी कैमरे कहां यह आरोपी को कैसे पता था? और घर में इतने लोग मौजूद फिर भी आरोपी वहां से कैसे भाग निकला? तो ये बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालों में फिलहाल सच जो है वो उलझा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।